देखिए ये इसका सवाल है एकदम सरल विधि से बनाने के लिए। पहला नंबर सवाल है 14, 120 और 30 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम ज्ञात और एचसीएफ ज्ञात करें। तो इसको निकालने का सबसे सरल विधि है, पहले तो इसको क्या करें कि 14 लिखा हुआ था 14 को लिखेंगे, फिर 120 है तो यहाँ पे 120 को ऐसे करके लिख देंगे, फिर 30 है तो इसको 30 को लिख देंगे। और इसको क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड की विधि इसको तोड़िए। तो तोड़ने के लिए यहाँ पे इसको तोड़िए, 14 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो इसका मतलब लगाएंगे 2 मरते तो 7 आएगा, तो ये तो टूट गया, तो यही तो 2 गुणे 7 हो जाएगा। 120 का भी उसी तरह से तोड़िए, तो 120 का तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, फिर 2 मत लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 2 मत लगाएंगे तो 15 हो जाएगा, फिर लगाएंगे इसको 3 मरते तो ये आ जाएगा 5, फिर उसके बाद अब नहीं टूटेगा तो ये सब जितना है सबको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब यहाँ पे 30 का भी उसी तरह से तोड़िए, तो 30 यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 मत से लगाएगा तो ये 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 मत लगाएगा जो 5 हो जाएगा, फिर अब ये नहीं टूटेगा तो यहाँ पे 2 गुने 3 गुने 5 हो गया। अब इसको क्या करना है कि इसको यहाँ पे से जोड़ा लगाया जाता है, जो तीनों में मिल सके ऐसा जोड़ लगाइए। तो ये तीनों में देखो ये 2 मिल रहा है और देखियो यहाँ पे कोई नहीं मिल रहा है, तो उसी की तरह से यहाँ पे क्या कीजिए सिर्फ 2 का ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एचसीएफ बराबर जो घेरा लगा उसी को सिर्फ लिखेगा। ये क्या आ गया, मसा आ गया। अगर हमको क्या बोला है, एलसीएम भी निकाले बोला है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अगला एलसीएम भी निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए जो बच गया है उसको भी यहाँ पे लिख दीजिए। तो 3 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7, मतलब ये जो पूरा कलेक्ट करके यहाँ पे लिख दीजिए। अब ये सबको क्या कीजिएगा और यहाँ पे जो एचसीएफ लिखा उसका जितना आंसर आया उसको भी यहाँ से गुना कीजिए। अब ये सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा टोटल कितना 12,600, इसका आंसर आ जाएगा। यही क्या हो गया, ये आंसर हो गया।